मेरे साथियों, इंतज़ार हुआ ख़त्म। उपस्थित हो चुके हैं आपके सामने करियर प्लानर स्टूडियो से मैं भूपेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। साथ में मेरे हैं कुमार मुन्ना सर, जो मेरी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। हम दोनों यहां पे प्रेजेंट हुए हैं आपको एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट करने के लिए, जो फिनेंशियल ईयर 2020-21 का है। साथियों, जैसा आप जानते हो कि 2020-21 चैलेंज भरा समय था। लॉकडाउन का टाइम था, एजुकेशन के लिए बहुत ही बुरा टाइम था। इसमें बच्चों को यूनाइट रखना, बच्चों के साथ काम करना एक बहुत चैलेंजिंग काम था। लेकिन कहते हैं ना कि हर विपदा में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तलाशी जाती है। ठीक वैसा ही यहाँ की पूरी टीम ने किया। हम लोगों ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जो कि अभी आपको आज पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। आपको पता चलने वाला है कि किस तरह का बच्चों ने यहाँ पे तहलका मचाया है जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है। यदि इस चैनल पे कोई भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इसको शेयर भी करते जाएं। साथियों, मार्च 2020 का वो समय आपको अच्छे से याद होगा जब लॉकडाउन किया गया, एजुकेशन को बंद कर दिया गया और 3 जनवरी 2021 तक एजुकेशन पूरी तरीके से ठप था। कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही थी। इनफैक्ट अभी भी कंट्री के विभिन्न राज्यों में अभी भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं। उस माध्यम से बच्चों के माइंडसेट्स को चेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन यहाँ के सीपी सिस्टम ने इनको कर पाने में सक्षम हुए। जो पहला कदम लिया गया और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े, इसके बारे में सुनते हैं थोड़ी देर में कुमार सर से, जो बताएंगे कि कौन सा वो प्रोसेस था जिस प्रोसेस को इस कंपनी ने अपनाया, जिस प्रोसेस को ड्राइव किया गया, जिसके कारण बच्चे को फायदा हुआ। तो सर, क्या वो प्रोसेस था, थोड़ा बच्चे को बताइए। सबसे पहले स्टूडियो में, करियर प्लानर के स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत, और हमारे जितने भी विद्यार्थी जो सफल हुए हैं उनको भी ढेर सारा अभिनंदन और ढेर सारी बधाइयाँ। लॉकडाउन का पीरियड, जैसा सर ने बोला, काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड था, तो हम लोग के लिए भी काफ़ी वो चैलेंज भरा समय था। सीपीएसई परिवार पूरी तरीके से उस चैलेंज को से निपट इसलिए पाया कि हम लोग पूरी टीम को यूनाइट करके रख पाए। जितने भी हमारे बच्चे थे, सारे बच्चे को हम लोग, जिस तरह से क्लास में उनकी पढ़ाई होती थी, हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से, जिस तरह से क्लास में उनका रोस्टर बनता था, प्रत्येक दिन MW फॉर TTS के बेसिस के ऊपर द सेम सॉर्ट ऑफ सीन हम लोगों ने क्रिएट किया, और ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी बिहार के हमारे बच्चे थे सोशल डिस्टेंसिंग बैच में कनेक्ट करके रखा, जिनके उनकी पढ़ाई निरंतर रूप से बिना बाधित हुए पूरी की पूरी 10 महीना लॉकडाउन का समय जब तक रहा तब तक वो जारी रहा। तो एक तो क्लासरूम के बच्चे अपना परफॉर्मेंस देते रहे, दूसरा जो हमारा एक फ्लैगशिप अलायंस क्लब है, अलायंस क्लब के जितने भी हमारे मेंबर्स थे उनको भी हम एक सिस्टम के थ्रू बांधे रहे। क्लब एट होम हम लोग लेके आए, अलायंस क्लब एट होम लेकर आए, और जिस तरह से उनकी ऑफलाइन में क्लासेस चलती थी, जिस तरह से एक्टिविटीज हम लोग कराते थे अपने मेंबर्स का, अलायंस क्लब के मेंबर्स का, द सेम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस वी हैव अडॉप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। वहाँ पे बच्चों का जिस तरह से रिटन एग्जामिनेशन हम लोग लेते थे, रिटन टेस्ट लेते थे, वो कॉन्टिन्यूअस वे में चलता रहा। बच्चे का PDP, एक्सेम्परी, रैपिड फायर, जो तमाम एक्टिविटीज जो हम लोग ऑफलाइन में कराते थे वो चलता रहा। जिस तरह से बच्चे का एक सिनर्जी बनी रही और एक बच्चा काफ़ी अच्छे तरीके से उस सिस्टम में अडेप्ट कर पाया, और रिजल्ट इस बात की सब गवाही है, क्योंकि पुरानी कहावत है, परफॉर्मेंस स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, और परफॉर्मेंस बच्चे का वो है, और उसी परफॉर्मेंस का चर्चा करने के लिए आज हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही साथ जो आपने, जो पूरी टीम ने, सिस्टम ने जो डाउट सेंटर चलाया, वो भी बच्चों को बहुत फायदा दिया। ये डाउट क्लियरिंग सेंटर का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो एक अपने आप में बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट था। उसमें बच्चा व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल पूछता था, हमारे तमाम डेडिकेटेड टीचर्स उसमें अवेलेबल होते थे। हम लोगों ने उसके अंदर में स्लॉट दिया और बच्चे अपना एक निश्चित समय पर अपना डाउट वो क्लियर करते थे, और उन्हें लगता था कि जिस तरह से ऑफलाइन में वो डाउट को क्लियर करते थे, ऑनलाइन में भी सेम उसी तरीके से डाउट उनका क्लियर होता था। थैंक यू सर। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ें उसके पहले हम सभी लोग, पूरा करियर प्लानर अलायंस का परिवार सिस्टम, उन सभी अचीवर्स को, उन सभी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को तहे दिल से बधाई देना चाहता है, उनका अभिनंदन करना चाहता है, क्योंकि आज उन्हीं के कारण हम लोग यहाँ पे मिले हैं और रिजल्ट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला बधाई के पात्र हैं वो सैकड़ों हमारे अचीवर्स, जो इस कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना, जो कहते हैं ना, फ्लाइंग कलर के साथ वो यहाँ फिर से उपस्थित हुए। तो ये पूरा का पूरा लॉकडाउन का पीरियड में पढ़ाई बाधित नहीं हुई, जैसा सर ने बताया। एक लाइव सिस्टम अख्तियार करके किस तरीके से बच्चों को कनेक्ट किया गया, और बच्चे जैसे ही 4 जनवरी को कोचिंग खुला, क्लब खुला, तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे कन्वर्ट हो गए। जो बच्चे का ऑनलाइन में
पढ़ाई चल रहा था। इनफैक्ट उनको बहुत सारे बच्चे को हुआ कि मैं फिर से ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाई कर सकता हूँ। तो बिहार के सारे ब्रांचेस में वो सुविधा दी गई कि बच्चे जो है अपने अपने बैचेस में जाकर ऑफलाइन की भी सुविधा ले रहे हैं और ले सकते थे। तो ये जो हाँ, और विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। तो ये बहुत बड़ी चीज़ बच्चों ने खुद बांध के किया और इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बच्चों का बहुत बड़ा प्यार विश्वास यहाँ पर हमेशा लगा रहता है। तो जैसा आप जानते हो कि एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने करियर प्लानर और अलायंस क्लब को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग और एसएससी की दुनिया का कोचिंग संस्थान का दर्जा दिया है। और ये दर्जा इसलिए मिला क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट विगत कई सालों से इसी के क्लासरूम के बेंच के बच्चे देते हैं। बिकॉज सीपीएसई जो परिवार है वो पूरा का पूरा क्लासरूम ड्रिवन परिवार है। हम लोग कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या छोटा कोर्स या टारगेट कोर्स नहीं कराते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कोर्स कराते हैं, चाहे वो करियर प्लानर में बच्चों को पढ़ाया जाता हो या अलायंस क्लब में करियर प्लानर के बाद अलायंस क्लब में बच्चों को एक्टिविटी कराया जाता हो। बट ये पूरा का पूरा सिस्टम जो बना है वो ऑफलाइन मोड का सिस्टम है, जिसको कि ऑनलाइन मोड में भी अच्छे से कन्वर्ट किया गया। और इसी की सफलता को देखते हुए बहुत बच्चे का जब डिमांड आया तो भी क्लब ऑफलाइन स्टार्ट हो गई। लेकिन हम लोगों ने अलायंस क्लब को वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी स्टार्ट किया है। बैंकिंग और एसएससी दोनों डिवीजन में अप्रैल के इसी महीने से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका बैच ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है कि जो बच्चे क्लर्क में सफल हुए, क्लर्क टू पीओ बने या क्लर्क टू आरबीआई ग्रेड बी या पीओ टू आरबीआई ग्रेड बी या एसएससी में एमटीएस टू सीजीएल या सीएचएसएल टू सीजीएल में जाए या सीजीएल में ही रैंक उनको अपग्रेड करना हो, तो उसके लिए मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी हम लोगों ने ये जो आइडिया है, जो चीज़ें हैं वो आपको हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं, देने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस दिन का इंतज़ार विगत ये शायद 10वां साल है जब हम लोग का एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रहा है। 10 ईयर लगातार 10 साल से काम हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट ईयर भी बहुत धमाका बच्चों ने किया था और मैं हमेशा कहता हूँ अपने सारी टीम से, सारे बच्चों से कि आप ही अपना नया माइलस्टोन बनाते हो और वो आने वाले जो नए बच्चे हैं उनकी जवाबदेही को बढ़ाता है। तो इस तो रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। बच्चे हर साल यहाँ पे एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और हर साल उसी कीर्तिमान को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जिससे कि नए बच्चे जो आते हैं उनके लिए नई जवाबदेही होती है कि हमको इस साल का रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। तो आप लोगों को बहुत लालसा होगी कि सर जल्दी बता दीजिए किस साल क्या हुआ, किस कैटेगरी में कितने बच्चे पास कर गए, क्या हुआ सीपीएसई के बेंच का क्या हाल है। बहुत लोग इसके लिए बहुत अभी अंदर से उत्सुकता होगी, उनकी एंजाइटी लेवल काफ़ी बड़ी होगी। तो आइए थोड़ा दिल थाम के बैठिए दोस्तों, वहाँ पे भी हम लोग आ रहे हैं, उस पर भी हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं जिससे कि आपको इसका पता चल जाएगा। तो कुमार सर से एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को जो इतने सफल होते हैं उसमें क्या लगता है जो उनका डिसिप्लिन का पार्ट है, जिसमें इंटायर प्रोसेस आता है, करियर प्लानर अलायंस क्लब का जो प्रोसेस है उनको किस तरीके से इतना फ़ायदा दे रहा है, क्या लगता है सर आपका? देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि हम लोग जानते हैं सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, पर एक दिन सफलता आपको जरूर मिलती है। और वो एक दिन सफलता आपको तभी मिलती है जब उस एक दिन के लिए आप पहले दिन से लगे हुए हो और निरंतर प्रयास करते रहें। तो कमिटमेंट, कंटिन्यूटी एंड पेशेंस, नाम ही हमारा करियर प्लानर यानी सीपी है। तो बच्चे को कमिटमेंट एंड पेशेंस हम लोग पहले दिन से बताते हैं। अगर आप पढ़ाई अगर लगातार रूप में आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी। और लॉकडाउन में बच्चे ने अपनी उस कमिटमेंट को, कंटिन्यूटी को और अपने परसेवरेंस को, अपने पेशेंस को बनाए रखा और रिजल्ट उसकी गवाही है। राइट कुमार सर, बच्चों सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि करियर प्लानर ने विगत कई सालों से जो रिजल्ट में धमाका करते हैं, ये हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस साल का जो रिजल्ट आप देखोगे अभी स्क्रीन पर, वो इसी की गवाही देगा कि ऐसा शायद ही कोई विभाग बचा है जहाँ की यहाँ के बच्चे प्लेस नहीं हुए हैं। हर विभाग में, ऑलमोस्ट हर विभाग में अच्छे पद पर बच्चे इस बार भी अपना कब्जा जमाए हैं। या भारत का कोई भी ऐसा जिला नहीं है, कोई भी ऐसा सब डिवीजन शायद ऐसा ना हो, अगर कोई ना कोई अगर बैंक की ब्रांचेस है तो वहाँ पे सीपीएसई का कोई ना कोई स्टूडेंट वहाँ पे या तो ऑफिसर के रूप में या तो क्लर्क के रूप में काम नहीं कर रहे। और साथ ही साथ कोई भी सरकारी मंत्रालय, सरकारी विभाग है, वहाँ भी इनके बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो इस बार हम लोगों ने जो रिजल्ट्स, जैसा आप देख रहे हैं कि आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा वक्त आपका हम नहीं लेंगे, सीधे आते हैं रिजल्ट अनाउंसमेंट की तरफ। और ये रहा आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों।
ये बहुत बड़ी चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस बार हम लोगों ने रिजल्ट अनाउंसमेंट्स को एग्जाम वाइज कर दिया है। बैंकिंग डिवीजन और एसएससी डिवीजन, दो अलग अलग डिविजन्स में हम लोगों ने कितने एग्जाम के रिजल्ट्स इस फाइनेंशियल ईयर में आए उसका ब्यौरा दिया है। सबसे पहले हम कुमार सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बैंकिंग डिविजन्स के लिस्ट के बारे में आपसे बात करें, बताएं कि कौन सा एग्जाम हुआ और कितने बच्चे सीपीएसई परिवार से इसमें चयनित किए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग डिवीजन में, खास करके बैंकिंग सेक्टर में, स्टेट बैंक में काम करना विद्यार्थियों का एक सपना होता है। स्टेट बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में हमारे 22 स्टूडेंट्स, दे हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन द एग्जामिनेशन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। आफ्टर दैट इंडिया का जो लार्जेस्ट एग्जाम है वो आईबीपीएस का, जिसका रिजल्ट 1 अप्रैल को घोषित किया गया। यहाँ पे हमारे बच्चों ने तमाम प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 88 सिलेक्शंस को उन्होंने रजिस्टर किया है। एंड ज्यादातर, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ज्यादातर विद्यार्थियों ने हमारे, जब हम लोगों ने रिजल्ट को जब देखा, काफी क्लोजली जब देखा, तो उसमें एक चीज को पाया कि जो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस जिस भी बैंक के लिए दिया था, तकरीबन इस 88 रिजल्ट्स में मोर देन 95% स्टूडेंट ऐसे थे जो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस उनको हिट हुआ। ये अपने आप में दर्शाता है कि उनका रैंक कितना अच्छा होगा, उनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा होगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस का ही बैंक उनको मिल गया। उसके बाद हम लोग आरआरबी की तरफ आते हैं, ग्रामीण बैंक। यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जितने भी पीओ कैटेगरी के हैं, इसमें आप जानते हो कि इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। और इस बार सीपीएसई परिवार में रॉय सर, कुमार सर की तरफ से जो 1 महीने का जो एक मैराथन इंटरव्यू वर्कशॉप क्लास कराया गया, उसी का ये देन है जो आपको दिखाई दे रहा है। इतना अच्छा कन्वर्जन पीओ के इस एग्जाम में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बच्चों के लिए जो बच्चों ने हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आरआरबी ग्रामीण बैंक के रिजल्ट में, यहाँ पे भी बच्चों ने सफलता के काफी झंडे गाड़े हैं। यहाँ पे 62 सिलेक्शंस फाइनली हमारा रजिस्टर किया गया है। उसके बाद आते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट कैडर के लिए जो एग्जाम हुआ था, उसमें 4 स्टूडेंट्स हैव फाइनली बीन सेलेक्टेड। फाइनली उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टू आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क में, एसबीआई पीओ में हमारे 22 सिलेक्शंस थे। एसबीआई क्लर्क में इस फाइनेंशियल ईयर में 73 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रजिस्टर किया गया है। तो तमाम वो स्टूडेंट बधाई के पात्र हैं। अब आते हैं आईबीपीएस क्लर्क का। यहाँ पे 117 स्टूडेंट, 117 स्टूडेंट्स have come out successfully to get themselves registered in the list of final selection of IBPS clerk, 117 स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी क्लर्क की तरफ हम लोग आते हैं। आरआरबी क्लर्क की तरफ में टोटल सीपीएसई का कंट्रीब्यूशन 55 सिलेक्शंस का रहा। तो इस तरीके से देखा आपने कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में बैंकिंग डिवीजन में, बैंकिंग सेक्टर में करियर प्लानर और अलायंस क्लब के स्टूडेंट ने तमाम वो प्रीवियस रिकॉर्ड्स, जैसे हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन, तमाम वो रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल इससे भी बेटर नंबर हम लोग जनरेट कर पाए। बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होगी हम किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तो एक चीज की गारंटी है कि आपको अपने लिए एक पोस्ट चाहिए, और हमारे विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी अपने आप में प्लेस करता है कि वो एक पोस्ट अपने लिए लेकर आएगा। तो ओवर टू यू भूपेश सर फॉर एसएससी डिवीजन। थैंक यू कुमार सर। अब आते हैं एसएससी डिवीजन की तरफ। बैंकिंग डिवीजन में तहलका तो हुआ ही, बट एसएससी के बच्चों ने पीछे नहीं अपने आप को किया। बैंकिंग की तर्ज पे ही एसएससी डिवीजन का रिजल्ट जबरदस्त हुआ, माइंड ब्लोइंग हुआ, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सीजीएल 2018 का फाइनल लिस्ट आ चुका है 1 अप्रैल को, और टोटल 53 बच्चों ने यहाँ से फाइनल सिलेक्शन किया है। इस सक्सेस के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि इस बार इसमें देखा गया है कि सीजीएल में AA कैटेगरी के भी बच्चे यहां से पास किए हैं, 4 बच्चे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में पास किए हैं, एक्साइज में पास किए हैं, एएसओ में पास। एएसओ में तो बहुत बच्चे हैं जो केंद्रीय सीएसएस में, जो केंद्रीय सेक्रेटरी सर्विस है, वहां के लिए चयनित किए गए हैं। ऑडिटर के लिए किए गए हैं, डिफेंस में और सीएजी दोनों जगह पे। जितने भी मिनिस्ट्री है, सारे मिनिस्ट्री में उनको कोई ना कोई पद मिला है। टैक्स असिस्टेंट के लिए बच्चों ने ज्वाइन किया है। सीपीडब्ल्यूडी में बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। शायद ही कोई ऐसा विभाग इस बार बचा है जो अच्छे विभाग है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए बच्चे का इसमें इस बार चयन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी एक बच्चे का चयन हुआ है। तो कोई भी वैसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां की एसएससी सीजीएल के द्वारा बच्चे ने क्रैक नहीं किया है। ये बहुत बड़ा सीपीएसई परिवार के लिए सफलता का दिवस है, सफलता का दिन है कि बैंकिंग के तर्ज पर ही एसएससी के बच्चों ने दिखाया है कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट एक प्रोसेस से कैसे लाया जा सकता है। चाहे हम बैंकिंग की बात करें या एसएससी की बात करें, तमाम जगहों पर सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने का जो कीर्तिमान है, हर साल बच्चों ने
अपने आप को साबित किया है, ऐतिहासिक बनाया है। अब जरा देखते हैं EPFO, ESIC, FCI, ये एक ऐसा पद है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां की बैंकिंग या SSC दोनों के बच्चे इसके लिए ट्राई करते हैं और एक ठीक ठाक अच्छा एग्जाम माना जाता है। टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में 17 ऐसे बच्चे पाए गए जो इस विभाग EPFO, ESIC या FCI को ज्वाइन किए हैं। जैसा आप जानते हो कि MTS का भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपका मार्च में आ चुका है। टोटल 86 बच्चे का सिलेक्शन यहाँ से रिकॉर्ड रजिस्टर्ड किया गया था। साथ ही साथ मिसलेनियस 35 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। मिसलेनियस में हमने CDS को डाला है, गवर्नमेंट टीचर्स को डाला है, SSC GD को डाला है, या अन्य वो तमाम छोटे मोटे पोस्ट जो सरकारी राज्य सरकार के होते हैं जहाँ से बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको भी मैंने नहीं छोड़ा है, उनको भी वो भी सम्मान के उतना ही पात्र हैं। तो ये बैंकिंग डिवीजन और SSC डिवीजन दोनों का अलग अलग रिजल्ट हम लोग शायद पहली दफा करियर प्लानर लायंस क्लब के इतिहास में प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे SSC के थे, वो या तो स्टेट टॉपर हैं या तो वो जोन टॉपर हैं, और ये पैन इंडिया लेवल पे भी वो काफी अच्छा वो रॉक कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी डेफिनेटली, तो एक बहुत बड़ी चीज है जो आपने डिस्प्ले किया, जिसका आपको इंतजार था और उसे इंतजार को खत्म किया जा रहा है। ये है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 का फाइनल लिस्ट। टोटल 612 सिलेक्शन के साथ CPSE परिवार के बच्चों ने फिर से एक बार धमाल मचाया है और बहुत बड़ा धमाल मचाया है। ये सभी बधाई के पात्र है और ये सभी लोग का एक जो हम लोग का एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम, जो वार्षिक सम्मान समारोह होता है, वो भी जरूर होना चाहिए। हम लोग पिछले साल भी नहीं कर पाए, कोविड के कारण अप्रूवल नहीं था। जैसा बच्चों आप जानते हो इस साल भी अभी अप्रूवल नहीं है, लेकिन ये वादा जरूर करते हैं इस परिवार के, इस डेस्क के, इस विक्ट्री सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे कि जैसे भी हम लोगों को ये मौका मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, चाहे 2 महीना के बाद मिले, 3 महीने के बाद मिले, पटना के SK मेमोरियल हॉल में खचाखच भरा हुआ मंच, ये मंच आपको पिछले साल भी छोटा लग रहा था, आप उम्मीद कर सकते हो कि इस बार तो और भी छोटा दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक कोचिंग संस्थान का एक ही चीज है, जिसको कहते हैं आउटपुट, वो है उसका रिजल्ट्स, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ कोई डिग्री नहीं मिलती, एक ही डिग्री मिलती है कि बच्चा जिस सपने को यहाँ पे लेके आता है, जिस विश्वास से आता है, वो प्रोसेस उसको जीरो से हीरो, जीरो से सफलता तक पहुंचा पाता है कि नहीं। बहुत खुशी होती है। सर एक चीज यहाँ पे और बताना चाहेंगे आपको, सबसे बड़ी बात इस सफलता का ये है कि जब एवरेज एज निकाला जाता है तो एवरेज एज इस कोचिंग का काफी कम होता है। यदि ये सारे सफलता के एवरेज एज, डेट ऑफ बर्थ को मिला के एवरेज एज निकाला जाए तो यहाँ का सफलता का 22.5 से 23 साल के बीच का एवरेज एज आता है, जो नेशनल एवरेज से काफी नीचे है। यदि बच्चे यंग रिजल्ट्स के लिए यहाँ पे जाने जा रहे हैं, और जितना यंग रिजल्ट्स, कम समय में रिजल्ट्स आएगा, बच्चे प्रमोशन के लिए उतने ही हकदार होंगे। अप्रैल का महीना हम लोग के लिए काफी खास होता है दोस्तों। हर साल एक तो एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी बोलना चाहेंगे कि अपने बहुत सारे बच्चे अलुमनाइज जो नौकरी कर रहे हैं विगत 10 सालों से, 12 सालों से, 8 सालों से, हम लोग का एक ही सपना है कि भाई CPSE में हम लोग देखना चाहते हैं 2038 तक अपने इस परिवार का बच्चा फाइनेंशियल इंडस्ट्री का कोई ना कोई ED या NABOB के पद पे जाए। उसके मद्देनजर AGM लेवल तक बच्चे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी चीज है जो कि, और उनका एवरेज एज भी काफी कम है। बहुत सारे बच्चे का भी इंटरनल प्रमोशन के रिजल्ट्स आए, बहुत सारे 1 अप्रैल को जितना इधर आया उस तरह का रिजल्ट हम लोग को अलुमनाई ग्रुप पे दिखता है। आज ये प्रमोट हो गया, आज वो प्रमोट हो गया, तो वो बच्चे भी बधाई के पात्र हैं जो अपने अलुमनाई हैं। आप जहां भी हो, इस मैसेज को आप सुन रहे हो, आप बहुत अच्छे से सुने, आपको भी बधाई, क्योंकि आप भी काफी अच्छा काम कर रहे हो। आप कोरोना वॉरियर्स भी हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्रमोशन नहीं पा रहे हो, तो न्यू बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं वो भी एक अच्छे एम्प्लॉय साबित हो रहे हैं। एक अच्छा नेटवर्क आपने बनाया है एसोसिएशन का, DNA जिससे लायंस क्लब में वो मिला है, उस DNA को आगे कैरी फॉरवर्ड करें बैंकिंग इंडस्ट्री में या फिर भारत सरकार के डिफरेंट मंत्रालय में। तो दोस्तों ये आपने देखा, ये है इस बार की खासियत, ये है इस बार की विशेषता कि बैंकिंग में जितना अच्छा रिजल्ट, ठीक उतना ही अच्छा रिजल्ट SSC डिवीजन ने भी आपको प्रोड्यूस करके दिया है, जो हमारी और आपकी पूरी टीम की जवाबदेही को बढ़ाता है कि इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में भी जब अगला हम लोग इस तरीके से 3 अप्रैल 2022 को यहाँ पे इकट्ठा हो तो ये सारे रिकॉर्ड भी तोड़े जाने चाहिए। साथियों
यहाँ पे हम एक चीज बता दें कि इस साल यानी 20-21 में जो वैकेंसी थी वो फिनेंशियल ईयर 19 और 20 के वैकेंसी से कम थी। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमारा काफी बेहतरीन ओवरवेलमिंग, यानी वैकेंसी कम है लेकिन अपना सिलेक्शन ज्यादा है। ये विन विन सिचुएशन है सर, डेफिनेटली बच्चों के लिए, पूरे परिवार और पूरे टीम के लिए। तो सारे अचीवर्स बधाई के पात्र हैं। आपने मौका दिया बात करने के लिए एक इस तरह के रिजल्ट अनाउंसमेंट में, जो कि हम लोग आपके साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ बात अब आती है कि सर कब होगा वो सेलिब्रेशन जिसका इंतजार कर रहे थे हम भी, आप भी, सारे टीचर्स भी, सभी लोग। तो सेलिब्रेशन से पहले हम सभी लोग अपने टैलेंट टीम के सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई देना चाहते हैं। मैनेजमेंट स्टाफ्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, जो सब स्टाफ्स, बिहार के 11 ब्रांचेस के तमाम लोगों को, हर विद्यार्थी को, हर लोगों को बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इतनी कड़ी मेहनत उन्होंने की, एक सफलता का टीम बनाया, जिससे कारण कि आज हम लोग सभी लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं। तो सभी लोगों को बहुत तहे दिल से बधाई। साथ ही साथ अब ये देखना है कि ये प्रोग्राम कब होगा। तो एसके मेमोरियल हॉल का तो भी लॉक है, अभी नहीं मिल सकता, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार थोड़ा विक्ट्री सेलिब्रेशन किया जाए, कुछ मीटिंग करके। अभी उसके लिए अलग से नोटिफिकेशंस हम लोग कुछ बच्चे को यहाँ पे भेजेंगे, लेकिन ये वादा के साथ हम आपसे विदा लेंगे कि अगले साल इस परिवार के बच्चे इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट करेंगे और इस साल आने वाले 2-3 महीने के अंदर उम्मीद करते हैं कि हम लोग को अप्रूवल मिले और बहुत ही बड़ा फंक्शन, वार्षिक सम्मान समारोह हम लोग करें, जिसमें आप सभी लोग स्टेज पे उपस्थित हो और हम लोग को एक मौका प्रदान करें, एक ऐसा सक्सेस सिर्फ सुनने का जिसकी व्याकुलता थी आपको जब आप तैयारी कर रहे थे। तो आप सफल हुए हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके साथ आपके पेरेंट्स, आपके परिवार के लोग बधाई के पात्र हैं। जो हमारे अलुमनाइज सक्सेसफुल हुए हैं, प्रमोट हुए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक खास मैसेज उन बच्चों के लिए कि जो आज किसी कारण से 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से बच गए, छूट गए, उनको उदास होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप एक ऐसे मंच पर हो, सीपीएसई एक ऐसा मंच है जिस मंच का दोष है कि आपको लगता है कि भाई हमारा नौकरी देर हो गया। हम ऐसे सैकड़ों बच्चे से मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर 1 साल हो गया, देखिए नहीं हुआ, 1 नंबर से छूट गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि छूट नहीं गया भैया, ये छूट इसलिए गया क्योंकि अभी आपको इससे अच्छा होना था। एक बच्चा 10 दिन पहले हमसे आया, रो रहा था कि सर मेरा एक क्लर्क में नहीं हुआ, उस बच्चे का 1 तारीख को पीओ में रिजल्ट था। तो ऐसे हमेशा होता है, इस चीज को हम लोग को समझना होगा। तो जो बच्चे छूट गए हो, आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है, रिजल्ट जरूर आपके कदम चूमेंगी, इसलिए क्योंकि आप सीपीएसई परिवार के उस प्रोसेस से अपने आप को करेक्ट किए हो जो रिजल्ट पक्का देता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मत सोचो, नहीं हुआ भूल जाओ, वो संजोग नहीं था इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ। जिसका हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे ज्यादा मजबूत था, संजोग की बात है, उसका बैठ गया, तुम्हारा नहीं बैठा। बट सभी लोग यूनाइट होकर जैसे पढ़ते हो और ईमानदारी से पढ़ाई करो, और अगला जो भी एग्जाम आएगा वो तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा होगा, तुमको थोड़ा सा भी चिंता की बात नहीं है। तो सर फाइनल नोट कुछ आपकी तरफ से? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे बच्चे से हम लोग यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसा सर ने बोला कि अगर आपका छूट भी गया तो घबराने की बात नहीं, अपनी मेहनत को, अपनी पढ़ाई को जारी रखें और सफलता आपको निश्चित रूप से आपके कदमों को चूमेगी। सक्सेस विल किस योर फीट सूनर और लेटर। So till then, till we meet again in the next result announcement, thank you so much for being with us. Thank you. चलो, thank you, bye.